Today we will discuss about physiostigmine. It is a natural alkaloid जो एक प्लांट है फिजोस्टिग्मा वेनिनोसम, उससे ये अल्कलाइड डेरिवेटिव नेचुरली प्रेजेंट है। इसका एक इट इज़ टर्शरी अमाइन है और ये हमारी जीआईटी से अब्जॉर्ब हो जाता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से, और ये इट कैन क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर, मतलब ये हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंच सकता है। और इट स्टिमुलेट सीएनएस, ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी स्टिमुलेट करता है। तो अब हम देखते हैं इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कि ये वर्क कैसे करता है। फिजोस्टिग्माइन रिवर्सली ब्लॉक्स, ये है रिवर्सिबल इनडायरेक्टली एक्टिंग। जो एसिटाइल कोलिन स्ट्रेज एंजाइम है उसको ये रिवर्सिबली ब्लॉक करता है एंड प्रिवेंट्स इस ब्रेक डाउन। एसिटाइल कोलिन स्ट्रेज एंजाइम एक ऐसे एंजाइम है जो एसिटाइल कोलिन जो रिलीज होते हैं, ये उनको रिलीज होने के बाद उनके ब्रेक डाउन कर देते हैं। जब ये फिजोस्टिग्माइन उनको जो एंजाइम जो ब्रेक डाउन करने वाला है उसको जब ये ब्लॉक करेगा तो जो एसिटाइल कोलिन है उसकी जो ब्रेक डाउन है वो नहीं होगी। तो इससे क्या होगा, दिस इनहेंसेस एसिटाइल कोलिन रिस्पॉन्स बाय एक्टिवेटिंग द पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर्स। जो पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर्स हैं फिर उन वो एक्टिवेट हो जाएंगे, जिससे जो एसिटाइल कोलिन उसका जो रिस्पॉन्स है वो मज़ीद बढ़ जाएगा। तो ये है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब हम देखेंगे एक्शन ऑफ फिजोस्टिग्माइन। Fibrostigmine has a wide range of effects. It acts on muscarinic and nicotinic receptors as well as neuromuscular junctions. ये मस्कुरिनिक रिसेप्टर्स पे भी वर्क करता है, निकोटिनिक रिसेप्टर्स पे भी, और फिजोस्टिग्माइन और सॉरी और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे भी। इसका जो ड्यूरेशन एक्शन है 2 to 4 आवर्स है। ये 2 से 4 घंटों तक इसका ड्यूरेशन एक्शन रहता है, क्योंकि ये पहले ब्लड ब्रेन बैरियर को ये क्रॉस कर लेता है। तो इट स्टिमुलेट सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी स्टिमुलेट कर देता है। अब हम बात करेंगे इसके थेरापेटिक्स यूजेस। थेरापेटिक यूजेस मतलब इसके फार्माकोलॉजिकल के यूज़, कि हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं एज अ ड्रग, और हम अपनी बॉडी के अंदर कोई भी जो एक कोई फिनोमिना है या सिंड्रोम है, कोई डिजीज़ है, हम उसको ट्रीट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है कि ये जो ड्रग है इंक्रीज है करती है इंटेस्टाइनल और ब्लैडर मोटिलिटी। जो हमारे इंटेस्टाइन और ब्लैडर की जो मसल्स हैं उनकी जो मोटिलिटी है ये उसको इंक्रीज करती है। इट कैन बी यूज एज ग्लोकोमा, ये ग्लोकोमा में भी यूज़ कर सकते हैं हम। इसको हम मियोसिस और स्पाज्म में भी यूज़ कर सकते हैं। मियोसिस में ड्रोस ये हम पीछे से डिस्कस कर चुके हैं। स्पाज्म मतलब मसल के जो स्पाज्म आ जाते हैं, क्रैम्प्स आ जाते हैं, उनमें भी हम यूज़ कर सकते हैं। Physiostigmine is also used in the treatment of overdose with anticholinergic actions. ये जो ड्रग्स है, जो ओवरडोज, ऐसी ड्रग जो एंटीकोलिनर्जिक है, अगर उसकी ओवरडोज हो जाए तो हम ये ड्रग दे के उसके इफेक्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं। एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ फिजियोस्टिग्माइन, अगर हम इसके ज़्यादा इसको दे दें या इसकी हम डोज ज़्यादा बाई चांस लगा दें तो क्या हो सकता है, व्हेन हाई डोजेज आर यूज फॉर, तो क्या होगा, जो कार्डिक आउटपुट है वो कम हो जाएगी, जिससे क्या हो सकता है, डेथ हो सकती है पेशेंट की, जो इन फिजियोस्टिग्माइन पोइजनिंग इन रेस्पिरेटरी फेलियर। तो ये वजह बन सकती है रेस्पिरेटरी फेलियर की, जिससे जो पेशेंट है उसकी डेथ हो सकती है।